तू दीप जला मन का। मेरा बुझा हुआ दिया आप जैसे प्रज्वलित दीप के आगे आ रहा है। तू दीप जला मन का, तू दीप जला मन का, तू ही तारन हारा है। तू दीप जला मन का, तू ही तारन हारा है। जिंदगी की नैया मेरे प्रभु तेरा सहारा है। संसार सागर है, संसार सागर है, नहीं मिलता किनारा है। जिंदगी की नैया मेरे प्रभु तेरा सहारा है। संसार सागर है। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। भक्ति में तन्मयता आती है। कहां तो हम दुनिया से संपर्क करने आए थे, कहां हम संबंध बना बैठे, और कहां उससे हमें संबंध बनाना था, केवल उससे संपर्क ही बना बैठे। यही विडंबना है हमारी और तुम्हारी। जिससे संपर्क रखना चाहिए उससे संबंध बना लिया, और जिनसे संबंध बनाना चाहिए था उससे संपर्क, वो भी केवल कानों का। हाँ भाई, भगवान की वाणी सुननी है, सुननी है, ग्रहण नहीं। क्योंकि ग्रहण वही करता है जिसने संबंध बनाया है। मेरे मालिक को ये चीज पसंद नहीं है, मुझे ये करना नहीं। ये संबंध। आपको एक बात कहता हूं मेरे बंधुओं, आपसे साधना होती है या नहीं होती है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि साधना हर कोई कर भी नहीं सकता। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। आपसे साधना होती है या नहीं होती है इसकी चिंता मत करो, केवल दो ही चीजों पर फोकस कर लो आप। हमने इन दो चीजों को छोड़ दिया, साधना के ऊपर चले गए, इसलिए हमारी तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। जीना एक मजबूरी है। साधना हो या ना हो टेंशन ही नहीं लेना। आपसे 4 समायिक, 1 समायिक भी नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। नौकारसी पोरसी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। पर मेरी बात का बुरा मत मान जाना। कभी कभी महाराज क्या बोल रहे, क्योंकि ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने नौकारसी तक नहीं की, उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर रखा है। क्या बात कर रहे हो आप? ये प्रभु महावीर का संदेश है। जो कर रहे हैं मैं उन्हें नमन करता हूं, पर लेकिन 2 चीजें अगर नहीं जोड़ी हैं आपने तो आपकी साधना मूल्यहीन है। ये बात हमारी और तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए कि साधना हो या ना हो, लेकिन 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, एक समाधि और एक समर्पण। बस। क्या बोला मैंने? एक समाधि और एक समर्पण। समाधि का मतलब क्या? समाधि का मतलब है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, कभी कुछ और मत कर लेना, समाधि का चक्कर कुछ और लगा लो। समाधि का मतलब है संभाव में रहना। समाधि का मतलब है सहज रहना। समाधि का मतलब है पॉजिटिव सोचना।
अगर कहीं बुरा भी हो रहा है तो ये सोचना कि ये मेरे भले के लिए है। कोई बुरा भी कर रहा है तो ये सोचना ये मेरा उपकारी है। ये समाधि है। बुरा करने वाला भी उपकारी जान पड़े तो समझो समाधि में प्रवेश हो रहा है। और यही समाधि समर्पण में तब्दील होती है। समर्पण, समर्पण का मतलब है समान अर्पण, समान रूप से, यानी पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से अर्पण करना, यह समर्पण कहलाता है। एक शब्द है संपूर्ण समर्पण और एक शब्द है समर्पण। समर्पण और संपूर्ण अर्पण बात एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने रिलेशनशिप के ऊपर बड़ा गजब का बोला है। मैं उसको बात को कहकर के फिर वहां पहुंचता हूं। उसी वनराज के पास, जंगल के राजा शेर के पास, और ये जंगल का राजा कोई और नहीं है। ये जंगल का राजा 24वें तीर्थंकर बनने वाली प्रभु महावीर की आत्मा है। देखो कहां कहां घूम रही है वो। हे प्रभु, कमाल है। और ये सब संबंध का खेल है। हाँ, निदान किया, वासुदेव पद से संबंध जोड़ लिया, और वासुदेव पद से संबंध जोड़कर फिर अहंकार से भी संबंध जोड़ लिया, और अहंकार से संबंध जोड़कर फिर क्रूरता से भी संबंध जुड़ गया। क्योंकि ये सब चीज ऑटोमेटिक ही होती रहती है। ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक, जो भी तुम समझ लो, स्वाभाविक रूप से ये होती रहती है हमारे जीवन के अंदर। जहां प्रेम आएगा वहां उदारता आएगी, जहां प्रेम आएगा वहां पॉजिटिविटी आएगी, जहां द्वेष आएगा, जहां नफरत आएगी वहां नेगेटिविटी अपने आप ही आएगी, लानी नहीं पड़ती। दीपक जल रहा है तो प्रकाश अपने आप आएगा, और दीपक बुझ गया तो अंधकार अपने आप आएगा। लाना नहीं पड़ता, अंधकार लाना नहीं पड़ता। दीप जला प्रकाश आ ही जाएगा, दीप बुझा अंधकार आ ही जाएगा। कसाय आएंगे तो अंधकार आ ही जाएगा, मोहनीय कर्म आएगा तो अंधकार आ ही जाएगा। इस मन की चाल के, इसके जाल में अगर फंस गए, इसकी चाल में फंस गए, मनमुखी बन गए किसी तरह से आप, तो मनमुखी उसको कहते जो मन के अनुसार चलता है। इसको कहते जो अपनी मन मर्जी करता है। मन मर्जी, भाई जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा। और भगवान ने तो यही कहा ना, मन के मते ना चालिए, क्योंकि मन चलता है मोहनीय कर्म के प्रभाव से। तो रिलेशनशिप के ऊपर क्या गजब बोला है, अब समझना आप इसको। हम और तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ यहां कर जाते हैं। वो बोलते कि रिलेशनशिप इज नॉट ए डिग्री और डिप्लोमा टू स्टार्ट एंड फिनिश 3 years or 4 years, within 3 years, 4 years, but it is a lifetime course, not just to study, but also to feel and live. Relationship इज नॉट ए डिग्री और डिप्लोमा। जो संबंध है ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई डिप्लोमा नहीं है। मैं गुरु बन गया तो मुझको गुरु की डिग्री मिल गई है। आपके यहां कोई बच्चा पैदा हो गया तो आप माँ बाप की डिग्री मिल गई है, या बच्चा पैदा होने के बाद उसको माँ बाप गिफ्ट में मिल गए हैं। मैं पुत्र बन गया, ये कोई डिग्री मिल गई है। आप इस जिन शासन से जुड़ गए हो तो केवल आप श्रावक बन गए हो, या श्राविका बन गए हो, या मैं साधु बन गया हूं, ये कोई डिग्री डिप्लोमा ऐसा नहीं है कि टू स्टार्ट एंड फिनिश विद इन 3 years 4 years। ये केवल 3 या 4 साल का कोई कोर्सेस नहीं है।
कि शुरू किया और खत्म कर दिया, बट इट इज ए लाइफ टाइम कोर्स। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्स है, ये जिंदगी भर का है, जीवन भर का है। नॉट जस्ट टू स्टडी, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है, हाँ, बट आल्सो टू फील एंड लिव। ये संबंध महसूस करने के लिए है और जीने के लिए है। कितना अच्छा होता कि प्रभु से संबंध स्थापित होने के बाद हम समाधि में आए होते, क्योंकि मैं बतला रहा हूं आप लोगों को कि प्रभु से संबंध जुड़ने के बाद अगर मेरी समाधि डिस्टर्ब हो रखी है तो इसका मतलब यह है कि अभी मेरा उसके साथ कोई, जल्दी बोलो, अभी संबंध नहीं। अगर समायिक लेकर के भी आपको टेंशन हो रखी है तो इसका मतलब समायिक से आपका अभी कोई संबंध नहीं। संबंध केवल मुंह पट्टी का मुंह से है, वस्त्रों का शरीर से है ना जी, और आपका बैठक जो बैठका है बैठक से है, बस, और नहीं है। संपर्क है वो भी, क्योंकि कपड़ा शरीर के संपर्क में है, मुख वस्त्री का मुख के संपर्क में है, लेकिन अभी दिल उससे जुड़ा नहीं, क्योंकि उससे जुड़ जाए तो समाधि आए बिना, भगवान ने यही कहा था। आप देखो, अगर हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो सकता है, और इलायची कुमार को तो कहां पर केवल ज्ञान हुआ था? रस्से के ऊपर चलते, नट का खेल दिखाते दिखाते केवल ज्ञान हो गया था। क्या बात है, मैं सोच भी नहीं सकता कि, और वो क्या सोचते हैं वहां, क्योंकि वो समाधि और समर्पण, एक चीज देखी उसने कि जिससे मुझे संबंध बनाना चाहिए था उससे संपर्क बना लिया, और जिससे मैंने संपर्क बनाना चाहिए था उससे मैंने संबंध बना लिया। यही तो एक भेद आया है बीच के अंदर, क्योंकि एक नट कन्या के पीछे पागल है। वो कौन? इलायची कुमार, नट कन्या, एक नट की लड़की है जिसकी खूबसूरती पे पागल है। इतने बड़े सेठ का लड़का, इतने बड़े सम्राट का लड़का, कुछ भी आप समझ ली, इतना बड़ा सेठ का लड़का नट का खेल दिखाने वाली एक लड़की की खूबसूरती पर पागल हो रखा है। इतना पागल हुआ उसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। नहीं, बस ये ओए माय लव, लो जी। तो एक वो नजारा उसकी आंखों के सामने आया कि जिस समय वो नट का खेल खेल रहा था, उसकी नजर एक घर के अंदर पड़ी। एक खूबसूरत स्त्री एक मुनिराज को आहार बहरा रही है। इतनी खूबसूरत, एक बार नजर तो अपनी महबूबा के ऊपर भी पड़ गई उसकी, समझ रहे हो ना? वो उसको देखा, फिर उसको देखा, फिर संत को देखा, और संत बिल्कुल नीचे दृष्टि किए हुए, संभाव से खड़े हुए, नीचे दृष्टि किए हुए, वो आहार बहरा रही है, वो आहार ले रहे हैं, लेकिन नजर नीचे। ओ, यहां पर बदले हैं भाव, नहीं तो बहुत सरल था। मैं इसके पीछे पागल, और देखो ये संत, क्या गजब है, इसके सामने इतनी खूबसूरत औरत है, भोजन भी दे रही है, वंदना भी कर रही है, सम्मान भी कर रही है, भाव पूर्ण है, लेकिन क्या मजाल कि उसके ऊपर कोई नजर उठा करके भी देख रहे हैं वो, और मैं इसके पीछे पागल। देखो जी, यही बात आई
कि जिससे इसके चक्कर में मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने माता पिताओं को छोड़ दिया, गुरुजनों को छोड़ दिया, परिवार के संस्कारों को छोड़ दिया। लेकिन यार ये संत खो गया, खो गया, होश आ गया, केवल ज्ञान हो गया। बताओ, उन्होंने समाई करी, तपस्या की, बस जैसे संबंध बनता है ना महावीर से या आत्मा से, वहां परमात्मा प्रकट होता है। आपसे एक सवाल करो मैं, अगर आपने किसी दुकानदार को 100 रुपए दिए या 1000 रुपए दिए, तो उस 100 रुपए को लेकर के दुकानदार ने रख लिए और उसके बदले में 100 रुपए का माल आपको दे दिया या 1000 रुपए का माल दे दिया, कुछ भी समझ लो आप। और उसके बाद भी तुमने प्यार दिया, ये समाधि है। इसको समाधि कहते हैं। हमारे तुम्हारे जीवन में ये खेल है या नहीं, विचार कीजिएगा। हम इतनी समाय करते, हमको इतने इतने साल की साधुपना पालते पालते हो गए, कोई भी एक विपरीत काम होता है, चेहरे पे भ्रुकुटी चढ़ जाती है। समाज का कोई पदाधिकारी है, उस पदाधिकारी की बात अगर मैं भी ना मानूं तो उसका चेहरा देख लिया करो। जबकि बड़े भाव, गुरु महाराज पधारो, इस बार का चतुर्मास हमारे यही करना है, तो एक कंडीशन भी हो गई है साथ में, नुके गुरु महाराज जैसा हम कहें वैसा करते रहियो, मामला रहेगा सही। ऐसा कभी कभी संत भी कह जाते हैं, नुके देख बात सुन, चतुर्मास में अपनी शर्तों पे करूंगा। अरे साधु शर्त नहीं लगाते, समाज शर्त नहीं लगाता। जहां पर ये शर्तिया काम चलता है ना, वहां संपर्क तो हो सकता है, संबंध नहीं हो सकता। समाधि बड़ी चीज है, आश्चर्यजनक घटना है। और आप देखो, उस कथानक का पात्र का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रसंग ऐसा है आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी दशा में भी केवल ज्ञान हो सकता है। हाथ में कटार है, हाथ में कटार है, और दूसरे हाथ में अपनी प्रेमिका की कटी हुई गर्दन है, और गर्दन उसी ने काटी होगी जिसके हाथ में कटार है। पीछे लोग पड़े हैं और वो भाग रहा है, स्पीड तेज थी, भाग गया। आगे एक संत मिला, संत का चेहरा देखा, संत की भावपूर्ण ऊर्जा देखी, संत को देखता ही रह गया। और संत ने भी ऐसी स्थिति में खड़े हुए व्यक्ति को देख करके नफरत नहीं की, वहीं पर उपदेश दिया। और उपदेश में इतना डूब गया, देखिए हाथ में कटार है, दूसरे हाथ में सिर है, और उस उपदेश में उतना डूब गया, वो उतना डूब गया, कटार और कटा हुआ सिर होते हुए भी केवल ज्ञान हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हो? आप, मैं जिन शासन को इसलिए नमन करता हूं कि एक बार, मैंने वही बोला ना, एक बार पारस से लोहा छू तो जाए, एक बार लोहे का पारस से संबंध बन तो जाए। वो लोहा सोना बने बिना नहीं, ये संपर्क है, ये संबंध है। दसवें कालिक सूत्र के अंदर दो गाथाएं, दो लाइनें आती हैं गाथा की, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये हमारा और तुम्हारा सौभाग्य है जो हमको इतना मौका मिला है।
और आपको बतला देता हूं, एक 10वें काली की सूत्र ऐसा है जो 21,000 साल तक चलेगा, बस बाकी 32 खत्म होने, सब खतरे में आने वाले हैं। और 10वें कालिक सूत्र के केवल 4 अध्ययन ही बचेंगे, और इस युग के अंत में केवल 4 जने ही बचेंगे। एक साधु होगा, एक साध्वी होगी, और एक श्रावक होगा, और एक श्राविका होगी। बस 4 जनों का ही चतुर्वेद संघ होगा और 4 अध्ययन होंगे। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं जब ये पंचम आरा जो 21,000 साल का है, जिसके अंदर 2,500 साल निकल गए, आखिरी वक्त तक जो शास्त्र चलेगा, जो आगम चलेगा, उसकी बात बोल रहा हूं। तो उसके अंदर ये 2 लाइनें आई, जो जीवे विनयानई आजीवे विनयानई, जीवा जीवे आयानन तो कहम सो नाही संजमम। जो जीवे वी ने या नहीं, अजीवे वी ने या नहीं, जीवा जीवे आयानन तो कहम सो नाही ही संजमम। जो जीव को नहीं जानता, जो जीवे वी ने या नहीं, ने जाने ही, जो जीव को नहीं जानता, अजीवे भी ने या नहीं, जो अजीव को भी नहीं जानता, जो जीव को भी नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता, और जो जीव और अजीव दोनों को ही नहीं जानता, कहन सो नाही ही संयमम। वो संयम अर्थात अहिंसा की पालना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। जबकि हम संत हैं, आप श्रावक हैं, आपको तो जन्म से ही महामंत्र नवकार आपके कानों में मिला है, पंच परमेष्टि परमात्मा आपके कानों में, जब आपने होश संभाला, आपके माँ बाप ने आपके कान में कोई पहला मंत्र फूका है, और पता नहीं कितने संतों से आपने मंगल पाठ सुना है, और कितना हम लोगों ने भी मंगल पाठ सुनाया है। मैं तो क्यों अपने आप को बचाऊं, मैं भी तो मंगल पाठ सुनाता हूं। मंगल पाठ सुनाते सुनाते भी अगर मैं उनकी नहीं सुनता हूं, उनकी नहीं मानता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे से भी गड़बड़ हो रही है। और मैं आपको एक कह रहा हूं कि मनुष्य भाव, और मनुष्य भाव में ये उत्तम कुल में ये संत समागम, स्वाध्याय का भाव, आगम उपलब्ध, जिनवानी पढ़ने का शुभ अवसर, क्या चीज नहीं है आपके पास? सब चीज है। आप कल्पना करो, इस जीव आत्मा ने, जो आत्मा तुम्हारे शरीर में है, मेरे शरीर में है, इस आत्मा ने पता नहीं कितने ऐसे ऐसे भव किए हैं जहां पर हमें जीव और अजीव का कभी बोध नहीं हुआ, बोध तक नहीं हो सकता, वहां तक नजर भी नहीं जाती। स्वाध्याय की भावना तो दूर, स्वाध्याय के भाव भी नहीं आते। जीव क्या है, अजीव क्या है, पता ही नहीं है। आप ये सोचिए कितना पुण्य कर्म का उदय होगा कि हमको मनुष्य जन्म मिला। पहली बात तो ये, कितना पुण्य किया होगा हमने, मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म भी उस घर में मिला जहां पर जिनवानी गूंजती है, जहां पर संस्कारी माता पिता है। कितनी पुण्यवानी होगी। मैं बहुत पुण्यवानी मानता हूं, 2 पुण्यवानी मानता हूं कि बेशक मेरा जन्म अजैन परिवार में हुआ, लेकिन संबंध, संयोग जिन शासन से जुड़ा था, महावीर से जुड़ा था। मात्र 6 साल की उम्र में मैं अपने गुरुदेव के पास पहुंच गया। ये प्रबल पुण्य कर्म का उदय होगा। जन्म तो मैंने कहां लिया, जहां एक भी जैन नहीं, लेकिन संयोग यहां लिखा था।
तो जैन संत मिला, इसको मैं ये बड़ा सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य, मुझे गुरुदेव प्रेम सुख मिले, जिसने मेरे अंदर भेदभाव नहीं डाला। ये मैं अपने गुरु को भी अहमियत देता हूं। मेरा कुछ ना कुछ पुण्य कर्म का उदय होगा कि मुझे एक ऐसा उदार मना संत मिला, ऐसा उदार मना गुरुदेव का संसर्ग मिला, उनसे संबंध जुड़ा था, संयोग जुड़ा था, जो ये कहता था कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, कोई गुरु घटिया नहीं होता, घटिया हमारा मन होता है। सच बता रहा हूं, घटिया हमारी सोच होती है। कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई भी इस धरती के ऊपर। सोच अपनी है। तीसरा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सरमन संग मिला। हाँ, यह भी मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं अपना, कि मुझे वो गुरु नहीं मिला जिसने मुझे संप्रदायवाद सिखाया होता, मुझे वो गुरु नहीं मिला जहां मुझे कट्टरता सिखाई होती, और मैं उस संग में दीक्षित नहीं हुआ जहां मुझे कट्टरता सिखाई होती, मर्यादाओं के नाम पर, संयम के नाम पर, क्रिया के नाम पर। मुझे वो सरमन संग मिला जिसका स्थानक सभी संप्रदायों के लिए खुला हुआ है। वाह, गौर कीजिएगा, मेरा श्रावक और श्राविका समाज वो है जो सभी साधु साध्वियों की सेवा करना जानती है, जानते हैं, जो साधु को केवल वेद से पहचानते हैं, संप्रदाय से नहीं जानते। मेरा श्रावक समाज इतना गजब का, इतना महान, इतना उदार है कि संत को देखती नमस्कार करता है, हिसाब किताब नहीं लेता कि जी आप कौन से संप्रदाय के हो जी। अल्लाह, जो ये पूछता है ना आप किसके संप्रदाय को, ये समझ लेना कि वो हिसाब किताब लगा रहा है। वो तुम्हारी आइडेंटिटी पूछ रहा है कि इस साधु को मैंने वंदना करनी है या नहीं करनी, इसको मैंने आहार देना है या नहीं देना है। वो क्लियर करना चाहता है, क्योंकि इसके गुरु ने यही समझाया है, जो तेरे संप्रदाय के हो उन्हीं को ही पूजा करना, उन्हीं को ही मानना। अरे सरमन संघ का निर्माण 22 आचार्यों ने अपने अपने पदों का त्याग किया था, त्याग करके इस सरमन संघ का। कभी कभी आप लोग पता नहीं भावुकता में क्या बोल जाते हो, यार सरमन संघ के संत ढीले है, ये है वो है। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि काया योग का ही संवर सब कुछ नहीं होता। ये मैंने कल भी बोला था आपको, मन का संवर भी होना चाहिए, वचन का संवर भी होना चाहिए। मन में अगर किसी के लिए गलत भाव मेरे अंदर आ रहे हैं, किसी को नीचा देखने के भाव मेरे अंदर आ रहे हैं, और ये भाव निकल करके जबान से निकल करके किसी लोगों के कानों में डल रहे हैं, उन्हें मैं अगर कट्टरवादी बना रहा हूं, तो आपको मालूम है मैं अगर किसी को कट्टरवादी बना रहा हूं तो मैं संत कितना भी ऊंची क्रिया पालने वाला क्यों ना हो, मैं मर के नरक में ही जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने जहर भरा है, मैंने प्रेम नहीं दिया है, उसे मैत्री भाव नहीं सिखाया, मैंने अपने श्रावक को अतिथि संविभाग व्रत भी नहीं बताया। जबकि इतना आपके पास तो इतना जबरदस्त एक चीज है, श्रावक होते हुए, श्राविका होते हुए, आपके पास जो व्रत है 12वां, वो सबसे जबरदस्त व्रत है। आप देते देते ही पता नहीं तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकते हो, आप क्या चीज करते हो। आप तो आहार में भी भेदभाव कर जाते हो कि मुझे इसको देना है, और क्यों ये आप लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि इस संप्रदाय के संत को अगर तुम आहार पानी दोगे तो तुम नरक में जाओगे। नरक में कौन जाना चाहे? तुम्हें डर भी बहुत लागे हैं, नरक में जाने से डर लागे, लेकिन नेगेटिव सोचने में डर नहीं लगता, किसी के लिए बुरा सोचने में डर नहीं लगता। आहार देने से नरक में नहीं जाओगे, अगर विचार गंदे कर लिया आपने
तो नरक का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए मेरे बंधुओं, सरमन संघ, और मैं तो लुधियाना वालों तुम्हें नसीब वाला मानता हूं कि सरमन संघ को पहला आचार्य इसी धरती से मिला था। क्या नसीब है आपका। और कई वीर आत्माएं, कई भव्य आत्माएं हैं जिसने उस महापुरुष के साक्षात दर्शन किए। मैं उनकी दृष्टि को भी नमन करता हूं। हमको वो नसीब नहीं मिला कि हम ऐसे महान आत्मा को देख सकें, लेकिन इसमें कई बुजुर्ग ऐसे भी होंगे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए होंगे, और उसमें तो कई ऐसे हैं उनकी प्रतिमूर्ति, उनकी दिन रात सेवा करने वाले भोले बाबा रतन मुनि जी को खूब देखा है, अनुभव किया है, उनकी मुस्कुराहट को देखा है, उनके आशीर्वाद को महसूस किया है। उपाध्याय सरमन फूलचंद जी महाराज साहब के दीदार किए हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। कितनी महान शख्सियतें हुई है। मैं बहुत इस योग को संयोग नहीं उत्तम मानता हूं। तो मैं कह रहा था कि ये चीज है, क्योंकि किससे जुड़ते हैं और कब क्या प्रभाव होता है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शेर के भव में, और जिसका काम आहार बनाना, संत गुजरे हैं उनकी मांद से, उसकी गुफा के पास से, संतों के शरीर की गंध आई है, भूख लगी है, बाहर निकला है और दहाड़ा है, गूंज गया जंगल, जंगल भी कांपने लगा। लेकिन उस कांपते हुए जंगल में भी दो संत ऐसे हैं जिनका एक रोम रोम कांपा तक नहीं। हाँ, यही तो फर्क है संत में और संसारी में। ये पता नहीं ऐसा संत मैं भी कब बनूंगा, किस जन्म में बनूंगा। संसारी उसको कहते कि डर के कारण मौजूद ना होते हुए भी जिन्हें डर लगता रहता है। अभी कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, सब इज्जत दे रहे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं, घर की कोई कमी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी डर लग गया, है ना। डर के कोई कारण मौजूद ना होते हुए भी जो आदमी हर पल डरता रहे संसारी, वो डर किस बात का। कभी झांक के देखा आपने। वो डर है केवल दो बात का, एक संचय का और एक शरीर का। ये चीज मैंने जमा कर रखी है, कोई ले तो नहीं लेगा इसको। और कभी कभी तो तुम अपनी चीजों की रजिस्ट्री करवा लेते हो, है ना, अपनी मोहर लगवा लेते हो। साडे नाम की है जी, वो हमारी है जी, रजिस्ट्री करवाते हो जी। और ये भी नहीं पता कितनी रजिस्ट्री करवा लो, आंख बंद, वो तो हो गई दूसरे की। संचय से डर, परिग्रह, जो भी तुमने जमा कर रखा है, और शरीर का भय, कहीं मैं मर ना जाऊं, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई कुछ मुझे मार ना दे, है ना, सम्मान का डर, इतना डर बना रहता है। संत उसको कहते हैं डर के कारण मौजूद होते हुए भी फिर भी संत निर्द्वंद रहता है, मस्त रहता है। जो है होने दो, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। ये शरीर एक न एक दिन जाने वाला है, कुछ भी पास रहने वाला नहीं है, सब कुछ छोड़ के आया हूँ, है ना। कभी कभी तो मैं संतों की स्थिति देखता हूँ, मुझे बुरा, हो सकता है आपको बुरा लगे, मेरा एक श्रावक को कोई दूसरा साधु पटा ले, साधु को बहुत टेंशन हो जावे, और साडा भगत निकल कैसे गए हाथ से, फिर उसे समझावे, बुलावे, मैंने क्या कमी रखी तेरे लिए, हैं? मैंने मंत्र तुझे दिए, यंत्र तुझे दिए, तेरे लड़के की शादी करवाई, तेरी दुकान चलवाई, फिर भी तू उधर चलो गया। ये चीजें अगर मैं बोल रहा हूं
तो मैं डर रहा हूं, मेरा श्रावक ना टूट जाए, इस बात से मैं भी डर रहा हूं। अरे तू अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए हो, घर बार छोड़ के आ गया, इन श्रावकों के पीछे तू पागल हो गया। ये टूट ना जाए, रूठ ना जाए, छूट ना जाए। ये डर हमारी भी क्षमता को डिस्टर्ब कर देता है, हमारी समाधि को भी डिस्टर्ब कर देता है। और ये समाधि तब डिस्टर्ब होती है जब मेरा समर्पण में कोई ना कोई कमी होती है। तो जैसे ही आक्रमण किया, क्योंकि मैंने कहा था शेर, उसको कोई पता ये साधु है, उसको तो भोजन नजर आया। आज तो बल्कि मतलब भोजन ही चेंज हो गया, क्योंकि तुम लोग एक तरह का भोजन करते करते कभी कभी बोर हो जाते हो, फिर तुम जाते हो बाजार में, हाँ भाई आज है ना डिश चेंज कर दो। तो बड़ी मुश्किल से चेंज हुई थी उस शेर के लिए डिश। नहीं तो पहले बेचारा कभी खरगोश खा लिया, कभी कुछ जीव खा लिया, कभी कोई खा लिया। एक बढ़िया सा तो माल आया, और वो भी एक नहीं दो दो आए। देखो तो सही, जैसे तुम्हारे माल को देख के तुम्हारे मुंह में भी लार टपकने लग जाती है, तो उसकी भी टपकी होगी। एकदम छलांग मारी। अब बताओ जी क्या हुआ होगा? मैं होता तो क्या होता? मैं कभी कभी सुनाता हूं मैं ये कि शेर सुनने में भी मजा आवे। वही शेर जो सुनाते हैं, शेर सुनने में भी मजा आवे और शेर सुनाने में भी मजा आवे, लेकिन जब शेर सामने आवे, पीछे से पीला आगे से गीला नजर आवे, ये हाल हो जाए जी। ये कुछ बातें ना जी चित्रों में ही अच्छी लगती है, सामने आ जाओ तो हालत खराब हो जाती है। जैसे छलांग मारी तो वो दोनों संत डरे नहीं। देखो कमाल की क्या मस्ती है, हंसते हुए कह रहे वनराज शांत, वनराज शांत। कमाल है, ना भागे, ना चिल्लाए, ना रोए, बचाओ, कुछ नहीं बोला। बोला तो क्या बोला? हे वनराज शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। नीचे खड़ा हो गया, आंखों में आंखें डालने लगा। शेर सोचने लगा, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास भी है। सोचने लगा यार बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, एक बार तो हाथी भी मुझे देखकर चल देता है, बड़े बड़े जानवर चले जाते हैं, और ये बंदे यार, और ऊपर से मुस्कुरा और रहे, हंस रहे और कुछ बोल रहे। संबुज्ज है वनराजम, हे वनराज जागो, बोधि को प्रातो। क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा ने तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है। क्या कर रहे हो आप? शांत हो जाओ। वो खड़े हो गए। संत उसके पास पहुंच के उसके माथे पर हाथ फेरा। ओ क्या करंट लगा! जैसे ही हाथ फेरा, चमत्कार हुआ। उसके अंदर जो क्रोध था, ऐसा हुआ कि जैसे क्रोध एकदम, मतलब स्पर्श का भी क्या जादू है, जादू है। क्योंकि इन हाथों में अगर अनंत मैत्री भाव रहता हो, निष्पक्षता रहती हो, मैत्री भाव रहता हो, सभी के लिए प्रेम भाव रहता हो, तो जादू इन हाथों में भी आ जाता है। क्योंकि आपको तो ये तो मालूम होगा ना, एक एक रोम आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसको हम आत्म प्रदेश कहते हैं। हमारे यहाँ तो रोम राशि, और जगह तो इसको रोम राशि कहते हैं ना, लेकिन हमारे जैन परंपरा में इसको एक शब्द दिया गया, क्या? आत्म प्रदेश। बड़ा अच्छा चीज है।
एक एक रोम आत्मा के साथ कनेक्टेड है, और जो यहां है वो यहां भी निकलेगा। इसी से ही हमारा वर्तुल बनता है, इसी से हमारा ओरा बनता है, इसी से हमारा आभा मंडल बनता है, इसी से ही सब कुछ बनता है। मेरे में भी स्वार्थ होगा तो आपको भी, आपके अंदर भी मुझे देख के स्वार्थ आ जाएगा। तो जैसे ही हाथ ने स्पर्श किया, अरे कमाल हो गया, वो तो खड़ा हुआ था, बैठ गया, और दोनों पांव आगे कर दिए। जो आंखें अभी अंगारे जला रही थी वो प्यार से देखने लगी। और जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो शेर को कम जानते हो, डोगी को ज्यादा जानते होंगे, है ना, क्योंकि पालते वही हो। और जब उसको प्यार आता है ना, वो जीभ बाहर निकालता है ना, अब मैं, हमारी तो मुंह पट्टी है ना, तुम समझ लो, अपना आप अंदाजा लगाओ, तुम अंदर ही अंदर लगाओ। वो जीभ निकाल करके संत के चरण छू रहा है, चरण चाट रहा है। कौन? आहा, देखता हो, ये संस्कार बड़े दूर तक जाते हैं मेरे बंधुओं, दूर तक जाते हैं। नैसार के भव में जिस आत्मा ने भेद विज्ञान का संस्कार प्राप्त किया, और जिस आत्मा ने स्वयं इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के दर्शन किए, उनकी वाणी को सुना, उनके चरणों को छुआ, और कितनी भावुकता रही होगी, कहीं ना कहीं तो वो संस्कार। और आपने देखा होगा ये संस्कारों ने विश्वभूति, जबकि इतने अभिमानी था, क्रोध भी इतना आ गया, पेड़ को लात मारी तो पेड़ टूट गया, लेकिन फिर भी ना अपने राजा को कुछ कहा, ना भाई को कुछ कहा, दीक्षा ले ली, वो बात अलग है, निदान कर लिया, पर लेकिन संस्कार ये आगे पीछे होते रहते हैं। चरण चाटने लगा, दोनों ही संत पास में बैठ गए। जो बड़े थे वो उसे बोलने लगे, वनराज, जिन जीवों को तुम मारते हो उनमें भी जीने की इच्छा है। ठीक है, तुम्हारा जन्म ऐसे शरीर में हुआ है जो केवल मांसाहार की भाषा जानता है, लेकिन ये भोजन करके आप अपना पतन मत कीजिए। आपको मालूम है, आपको तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर होना है, आपके अंदर तीर्थंकर की आत्मा है। कितने भाव, इसको रेकी करना भी बोलते हैं, मतलब अंदर मैत्री भाव भर के बोलना। और ये शब्द एक तो जीव से संस्पर्श किया संतों के चरणों का, और संतों ने भी उनका। अब बताओ, वैसे तो नियम यह है कि साधु कभी पशु को छूता नहीं, राइट, लेकिन संत अपना अहोभाग्य मान रहे, क्योंकि तुम्हें तो वो शेर नजर आ रहा है, और उन संतों को उस शेर के अंदर जो छुपी हुई आत्मा है वो क्या नजर आ रही है? तीर्थंकर की आत्मा नजर आ रही है। ये देखिए, जब भी तुम किसी संत की निंदा करते हो, कभी उसके अंदर देवत्व को भी देख सकते हो। क्या पता ये जिस संत की या साध्वी की या जिस श्रावक और श्राविका की मैं निंदा कर रहा हूं, क्या पता ये भविष्य का तीर्थंकर हो, भविष्य का केवली हो, भविष्य की उत्तम आत्मा हो। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये चिंतन जैन शासन सिखाता है, जैन शासन सिखाता है। अगर नहीं सीखते हैं, और ये देखा जाए तो ये समाधि और समर्पण सिखाता है। मैं तो बात वहीं पर ही आएगी, बात वहीं आएगी। हम लोग संत होकर के मैं ये तो कह देता हूं कि तू मेरे अलावा किसी को मत मान, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता था
कि तू प्रभु महावीर के अलावा किसी को ना मान, मैं भी उन्हीं का बंदा हूं, तू उन्हीं का बन जा, मेरे माध्यम से तू महावीर से जुड़ जा, महावीर से संबंध बना ले। और याद कर लेना, जो साधु आपको महावीर से जोड़ेगा ना, वो आपको आत्मा से जोड़ रहा है, वो आपको धर्म से जोड़ रहा है, वो आपको आपके स्वभाव से जोड़ रहा है, वो आपको महावीर बनाने पर जुट गया है। लेकिन जो साधु आपको केवल अपने आप से जोड़ रहा है, अपने अहंकार से जोड़ रहा है, अपने स्वार्थ से जोड़ रहा है, अपनी ईगो से जोड़ रहा है, वो आपको भी अहंकारी बनाने वाला है, वो आपको भी संसारी बनाने वाला है, वो आपको भी इधर उधर ही भटकाने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज थोड़ा रुक जाओ, आप अपने स्वार्थ में मत आया करो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बेशक से मेरी महावीर की कथा में आने वाले इतने लोग हैं, लेकिन मैं धन्यवाद कहता हूं इस महावीर भवन के प्रांगण को कि जहां पर आप केवल मेरे लिए नहीं आते हो, उपाध्याय श्री जी के लिए नहीं आते हो, आप केवल भगवान महावीर की वाणी सुनने आते हो। मेरे पास कोई चीजें लेने नहीं आते हो, कोई वस्तु लेने नहीं आते, कोई मंत्र कोई यंत्र लेने नहीं आते हो। और केवल हमारा भी इंटरेस्ट केवल इतना है कि किसी तरह आप महावीर से जुड़ जाओ। तो जैसे ये हुआ तो पता नहीं उस शेर के अंदर क्या हुआ, हिल गया और साधना में तल्लीन हो गया। संत तो चले गए, लेकिन एक कमाल कर दिया उस शेर ने। गुफा में गया और जाते ही भोजन का त्याग कर दिया। जय हो, कि भोजन करूंगा ही नहीं जब तक जीऊंगा, क्योंकि इस जीव से मांस का संपर्क ही काट दूंगा। तो देखो अंतिम समय में उसका जन्म कहां हुआ वो कल बताएंगे। जय हो। पर लेकिन ये यात्रा हम सभी की है।